औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्मुल ख्वाब, इस हवाले से हमारा आज का मौजू है सांप। ख्वाब में सांप का देखना बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। जब भी सांप के हवाले से आप तबीर दें तो पहले ये समझें कि सांप को आपने किस हालत में देखा है। सांप के साथ आपकी लड़ाई हो रही थी, सांप के साथ आपका झगड़ा हो रहा था, सांप ने आपको काटा है, या सांप के साथ आपकी उस मामले में क्या कैफियत थी। जो भी कैफियत या हालत में आपने सांप को देखा है वो ही आपकी ख्वाब की तबीर होगी, या तबीर में वो मामला मददगार होगा। एक सांप या ज़्यादा सांपों को देखना अमूमी तौर पर एक या ज़्यादा मुखालफीन को ज़ाहिर करता है, यानी कि आदमी को जो भी मामलात ज़िंदगी चल रहे होते हैं उसके अंदर मुखालफत पेश आना, लोगों का उसकी राय से मुत्तफिक ना होना और ऐसे दीगर मामलात पेश आने और लोगों के उसके खिलाफ साजिशें करना भी इसके अंदर साथ शामिल है बिलिहाज़ तबीर। इस तरह सांप ने ख्वाब में किसी को काटा है, या उसको खा लिया है, या उसको ज़ख्मी किया है, या उसे अपनी गिरफ्त में लिया है, तो ये सारी अलामतें भी मनफी हैं और ये चीज़ की मज़र हैं कि आपको अपने दुश्मन से खौफ का अंदेशा है, आपको अपने दुश्मन से तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा है। दुश्मन आपके ख़िलाफ़ चालाकियाँ और चालबाजियाँ कर रहे हैं और आपको ज़िंदगी में नाकाम करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश शुरू की हुई है। इस हालत में आपको अपने हर कदम जो आप उठा रहे हैं उसमें मुहतात रहना चाहिए, देखभाल कर अपने कामों को अंजाम देना चाहिए, और अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो तो सदक़ात और नवाफिल लाज़म अदा करने चाहिए ताकि आप उस बुरे वक़्त से बच सकें जिसकी ख्वाब के ज़रिए आपको निशानदेही की गई है। अब एक कैफियत सांप के हवाले से ये बाज़ लोगों को देखने में आती है कि उनकी सांप के साथ लड़ाई हो रही है, तो ख्वाब का जो नतीजा है उस लड़ाई के नतीजे के साथ मुताबिकत रखेगा। यानी अगर ख्वाब में सांप से लड़ते हुए आप सांप पर गालिब आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मनों पर गालिब आएंगे, उनका खौफ ख़त्म होगा और आपको उनके ऊपर कामयाबी हासिल होगी। और अगर सांप से लड़ाई के दौरान सांप आप पर गालिब आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन आप पर गालिब आएंगे और आपकी हर तदबीर नाकामी का शिकार होगी। इसके साथ साथ अगर आपने ख्वाब में ये देखा कि आपने सांप को मार दिया है या आपने सांप को खा लिया है तो ये भी एक मुस्बत ख्वाब है, दुश्मनों के ख़त्म होने, खौफ के दूर होने और जो भी आपके मसाइल और नाकामियाँ थीं उन सब के ख़त्म होने और कामयाबी के सफ़र की तरफ एक इशारा है जिस पे अल्लाह ताला की मदद से आप कामयाब व कामरान रहेंगे। इसी तरह अगर आप देखें कि आप सांप की पुश्त पर सवार हैं और उसकी सवारी कर रहे हैं तो ये भी दुश्मन पर गलबे और कामयाबी और वसूदगी की अलामत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप वो सांप देखते हैं तो यूँ महसूस हो, अगर आपको ख्वाब में देखे कि वो सांप आपका पालतू है या आपने उसे खुद उसे पाला हुआ है या खुद उसको रखा हुआ है, वो आपका दुश्मन नहीं है या वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला सांप महसूस नहीं हो रहा, तो फिर उस सूरत में अगर वो नुकसान पहुंचाने वाली कैफियत में है तो फिर उसकी तबीर ये नहीं होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने। अगर वो सांप आपका दोस्त है या आपने उसे पाला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने मसाइल के हल के लिए किसी अक्लमंद आदमी से रुजू करना चाहिए और उसकी दी हुई मशावरत, उसका ज़िंदगी का तजर्बा और उसकी राय आपको मुश्किलात में से निकलने में मदद देगी। यहाँ पे सांप ख्याल रखें, यहाँ पे सांप दुश्मन की अलामत नहीं है, क्योंकि सांप लंबी उम्र पाता है और बुजुर्गी जो है इंसान को वो भी लंबी उम्र में जाके अक्ल और शऊर जो है वक्त और तजर्बे के साथ बढ़ता है। तो ये उस बुज़ुर्ग शख्स की, साहिब इल्म शख्स की अलामत है जो आपको अपनी मुसीबत में जिसमें भी वो ख्वाब देखने वाला गिरफ़्तार है उससे निकलने के लिए एक अच्छी राय और रास्ता बताएगा। एक बात हमेशा याद रखें, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब आप अच्छा ख्वाब देखें तब भी आप नफल पढ़ें, अल्लाह ताला के शुक्राने के शुक्र अदा करें उसका, और जब आप बुरा ख्वाब देखें तब भी नफल पढ़ें। आने वाली मुश्किल से, मुसीबत से बचने के लिए सदका ज़रूर दें अपनी हैसियत और अपनी गुंजाइश के मुताबिक। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की मसाइल और मुसीबतों से महफूज और मामून रखे
اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔